क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा शहर जो पिछले 100 सालों से जल रहा है और इस शहर के नीचे हजारों डिग्री तापमान की आग लगी हुई है। ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ये आग सिर्फ कोयले को नहीं बल्कि वहां रहने वालों के जिंदगी को भी जला रही है। आखिर कैसे शुरू हुई ये आग और क्यों अब इसे बुझा पाना लगभग नामुमकिन है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की भी है। ये कहानी है झारखंड के धनबाद की, जहां लगी हुई आग आज कल की नहीं बल्कि 100 साल पहले की है। और हैरानी की बात तो ये है कि अब इस आग को बुझा पाना लगभग नामुमकिन है। झारखंड पूरे विश्व में फेमस है कोल के लिए। भारत का कोल कैपिटल है झारखंड। जितना कोयला भारत को अगले 70 साल के लिए चाहिए वो बस एक अकेला झारखंड दे सकता है। और झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा कोयला है धनबाद में। धनबाद में पहले हरे भरे पेड़ और हजारों घर हुआ करते थे और आज यहाँ चारों तरफ बस माइनिंग चल रही है। धनबाद को भारत का कोयला केंद्र कहा जाता है। यहाँ की कोयला खदानों ने कई सालों से भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया है, पर 1916 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुए कोयला खनन के कारण ही आज ये शहर लगातार जल रहा है। अंग्रेजों ने कोयले के लालच में यहाँ की जमीनों को इतना निचोड़ा कि कोयले का आउटपुट 10 गुना कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 की सारी कोयला डिमांड यही से पूरी करते थे अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद यह जगह शिकार बनी कई सारे बिजनेसमैन के लालच की। तब माइनिंग में कोई सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो ये बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से यहाँ से कोयला निकालते थे। इसी के वजह से खदानों में छोड़े गए कोयले की परतों ने धीरे धीरे आग पकड़ ली और ये आग आज भी लगातार 100 सालों से जल रही है। 1916 के दौरान यहाँ पहली कोल फायर लगी थी और यही आग आज तक जल रही है। ये आग जमीन के अंदर फैली हुई है। जगह जगह पर सतह से बाहर निकलकर धनबाद को लगातार जलता हुआ शहर बना रही है ये आग। आज यहाँ सारी माइनिंग बीसीसीएल कराती है, जो एक सरकारी कंपनी है, पर बीसीसीएल यहाँ का सारा काम प्राइवेट कंपनियों से कराते हैं। इसलिए यहाँ ना सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना ही प्राइवेट कंपनियां। शुरुआत में धनबाद की आग बुझाने के लिए कई उपाय किए गए। भारत सरकार और कोल इंडिया जैसी कंपनियों ने लाखों करोड़ों रुपयों का निवेश किया ताकि इस आग को काबू में ला सके। पर यह आग अब इस कदर फैल चुकी है कि इसे काबू में लाना नामुमकिन हो गया है। कई बार बड़े पैमाने पर खुदाई और मिट्टी डालने जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया गया, पर सारे उपाय असफल साबित हुए। ये आग धीरे धीरे कोयलों की गहराइयों में गई है, जिससे इसे रोक पाना अब नामुमकिन हो गया है। इस आग ने यहाँ रहने वाले लोगों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। यहाँ से निकलने वाले धुएं के कारण यह शहर इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन चुका है। दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूशन है यहाँ। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है 205 और धनबाद का है 295, मतलब 100 लेवल ज्यादा है एक्सपेक्टेड पॉल्यूशन लेवल से। इसलिए यहाँ कई सारे लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। टीबी, अस्थमा, ऐसी बीमारियां तो बहुत कॉमन है यहाँ। यहाँ पर 2018 में करीब 650 बच्चों को कई बीमारियां पाई गई। इसमें से 150 को ब्रेन डैमेज था और इस सब का कारण है यहाँ फैला हुआ जहरीला धुआं। धनबाद एक अकेला शहर नहीं है जो इस समस्या से जूझ रहा है। झारखंड का झरिया भी इस तरीके के खतरनाक आग की चपेट में है। झरिया के खदानों में भी आग लगी हुई है, जिससे वो इलाका बेहद खतरनाक बन चुका है। ऐसे दुनिया भर में कई जगह है जो खदानों की आग से प्रभावित है, जैसे कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का सेंट्रालिया, बेलारूस में कोमली और चीन के फुशान इलाके। ये सभी जगह भी एक तरीके से अनियंत्रित आग की चपेट में है। धनबाद में फैली इस आग की वजह से यहाँ की जमीनें सालों से अंदर धंस रही है। 2014, 2017, 2018, 2023 इन सालों में कई ऐसे हादसे हुए हैं जमीन धंसने के, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इन हादसों के बाद भी
यहाँ की जमीन से कोयला निकालने के लिए माइनिंग का काम बंद नहीं हुआ। धनबाद के इलाकों के भविष्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस आग को बुझाने के लिए नए नए तरीके और तकनीकें लाने की कोशिश कर रही है सरकार। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आग तुरंत नहीं बुझेगी, लेकिन सतर्कता और नई टेक्नोलॉजी के जरिए धीरे धीरे इस आग पर काबू पाया जा सकता है। धनबाद में लगी ये आग हमारे पर्यावरण और जीवन पर एक गंभीर संकट बनकर खड़ी है। ये एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्या आपके शहर में भी कोई ऐसे मामले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे और मामलों को लोगों तक पहुंचा पाए। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।